बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे अराज़ी की तकसीम कौन करवा सकता है, यानी कि तकसीम ज़मीन की तकसीम के लिए दरख्वास्त कौन दे सकता है, तकसीम कौन कर सकता है, किसके पास इख्तियार है, कितने अरसे में तकसीम करना ज़रूरी होता है और उसका कौन सा लॉ है, किस कानून के तहत तकसीम ज़मीन की तकसीम की जाती है, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सके। सबसे पहले हम देख लेते हैं लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के सेक्शन 135 से लेकर 150 तक। ये पार्टीशन से रिलेटेड है, ज़मीन की तकसीम से रिलेटेड ये सेक्शंस हैं। इन सेक्शंस के अंदर ज़मीन की तकसीम का तरीक़ाकार लिखा गया है कि कौन तकसीम करवा सकता है, कौन सी ज़मीन तकसीम हो सकती है, कौन सी ज़मीन तकसीम नहीं हो सकती और एप्लीकेशन कौन दे सकता है। हम इन जर्नल इन तमाम सेक्शंस को कोशिश करेंगे विद इन 5 मिनट कंक्लूड करें और डिस्कस कर लें तकसीम के प्रोसेस को। सबसे पहले जो तकसीम की एप्लीकेशन है 135 में लिखा गया है कि जॉइंट लैंड ओनर जो है, जो ओनर होगा, जॉइंट लैंड ओनर होगा, वो तकसीम की दरख्वास्त दे सकता है। यानी कि एक जगह है, एक खसरे में 50 मालिक हैं तो उनमें से कोई एक मालिक भी वो तकसीम के लिए एप्लीकेशन दे सकता है, पहली बात। दूसरी बात, वो शख्स भी तकसीम के लिए एप्लीकेशन दे सकता है जिस पर कोई अदालती डिग्री हो, यानी कि एक शख्स का नाम रिकॉर्ड ऑफ राइट में मेंशन नहीं है, किसी और का नाम मेंशन रिकॉर्ड ऑफ राइट में लिखा गया है तो या मिसलकियत में, तो वो अदालत चला जाता है और अपने हक़ में डिग्री करवा कर ले आता है, जिससे ये शो होता है कि वो भी उस जगह का मालिक है, उसका भी कोई शेयर है। तो डिग्री होल्डर शख्स भी दरख्वास्त दे सकता है। इसके अलावा कोई ऐसा शख्स भी दरख्वास्त दे सकता है जिसके पास कोई एक्नॉलेजमेंट हो, जिसको एक्नॉलेज किया तमाम शेयर होल्डर्स एक्नॉलेज करते हों कि जी, या उसके पास कोई अथॉरिटी हो कि जी जिसको एक्नॉलेज किया जा सकता हो कि वो शख्स भी एप्लीकेशन तकसीम की दे सकता है। सो जॉइंट ओनर दे सकता है, डिग्री होल्डर दे सकता है और जिसके पास कोई एक्नॉलेजमेंट हो, वो भी कोई अथॉरिटी हो, वो भी तकसीम की एप्लीकेशन दे सकता है। दूसरा क्वेश्चन है तकसीम की एप्लीकेशन किसको दी जा सकती है। सेक्शन 150 के अंदर लिखा गया है कि जो तकसीम है वो असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 से ऊपर यानी कि असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 से नीचे का कोई ऑफिसर नहीं होना चाहिए, यानी कि असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1, कलेक्टर, कमिश्नर या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये तकसीम कर सकते हैं। जो तहसीलदार है, बाज़ दफ़ा असिस्टेंट कलेक्टर की जो अथॉरिटीज़ हैं या पावर्स हैं वो एक्सरसाइज कर रहा होता है। सादा अल्फाज में हम ये आगे कह सकते हैं कि तहसीलदार के पास पावर होती है कि वो तकसीम कर सके, चूँकि वो असिस्टेंट कलेक्टर जो ग्रेड 1 के जो असिस्टेंट कलेक्टर है ग्रेड 1 या 2 उसकी वो पावर एक्सरसाइज कर रहा होता है। उसको पावर्स दी गई होती हैं, तो तहसीलदार भी जो है वो पार्टीशन का प्रोसेस कर सकता है। अदरवाइज़ जो लॉ में लिखा गया है वो यही लिखा गया है कि असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 से बिलो का कोई अफसर नहीं होना चाहिए। उसमें असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 है, कलेक्टर है, कमिश्नर है या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये 4 ऑफिसर्स हैं जिनके हवाले से है कि वो पार्टीशन कर सकते हैं। सेक्शन 150 के अंदर लिखा गया है। उसके बाद पार्टीशन के लिए जब एप्लीकेशन दी जाएगी तो सबसे पहले जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो नोटिस करेगा अंडर सेक्शन 137। नोटिस किसको करेगा? सेक्शन 137 के मुताबिक नोटिस उन तमाम जॉइंट ओनर्स को करेगा जो को शेयर्स हैं, जो उस खसरे में जो बाकी मालिक हैं उन सब को नोटिस करेगा। इसके अलावा उन अशखास को भी वो नोटिस कर सकता है जिनको वो ये समझता है कि ये भी उनका भी इस पार्टीशन में वो भी इंटरेस्टेड होंगे, उनका भी राइट है, वो भी एग्रीव्ड हो सकते हैं, तो उनको भी
सुनना ज़रूरी है तो उनको भी वो नोटिस करेगा 137 के मुताबिक। लैंड रेवेन्यू एक्ट सेक्शन 1967 के सेक्शन 137 के मुताबिक। उसके बाद जब नोटिस कर दिया तो उसके बाद जो एडमिशन 138 के मुताबिक जब वो पार्टीज़ आ गई, जो बाकी जॉइंट लैंड ओनर्स हैं वो अगर आ जाते हैं तो उनमें से भी कोई अगर पार्टी बनना चाहता है बतौर एप्लीकेंट, उनसे वो पूछेगा कि आप भी अपनी पार्टीशन करवाना चाहते हैं, ज़मीन की तकसीम करवाना चाहते हैं या नहीं। जो करवाना चाहेगा उसको भी एज आ एप्लीकेंट वो एज आ दरख्वास्त गुजार उसका नाम वो लिख लेगा, उसको भी शामिल कर लेगा। उसके बाद जो है वो जो पार्टीशन के हवाले से कोई अगर क्वेश्चन उसके सामने आते हैं, यानी कि मोड ऑफ मेकिंग पार्टीशन के किस तरह पार्टीशन करनी है, इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है तो रेवेन्यू ऑफिसर पहले उसको डिसाइड करेगा। अगर टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी के हवाले से कोई क्वेश्चन रेज होता है तो उसको भी वो डिसाइड करने का इख्तियार रखता है। ताहम जहाँ टाइटल का डिस्प्यूट आएगा वहाँ रेवेन्यू ऑफिसर्स प्रोसीडिंग्स ज़्यादा रोक देते हैं और उनको कहा जाता है कि आप जाएँ सिविल कोर्ट से अपना ये टाइटल क्लियर करवा के आएँ। जब टाइटल क्लियर करवा कर उनको 90 डेज़ का टाइम दिया जाता है। अगर 90 डेज़ में वो अपना टाइटल क्लियर नहीं करवा दावा दायर नहीं करते अपना जो टाइटल का डिस्प्यूट है वो क्लियर करने के लिए, तो फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास ये इख्तियार है कि वो रेवेन्यू ऑफिसर को सिविल कोर्ट का दर्जा देकर वो ख़ुद वो क्वेश्चन जो है डिटर्मिन करवा सकते हैं। पार्टीशन का जो प्रोसेस है वो सारा 180 दिनों के अंदर अंदर करना होता है। ताम जहाँ टाइटल का डिस्प्यूट रेवेन्यू ऑफिसर ने ख़ुद डिसाइड करना है तो फिर 180 दिन मज़ीद उसको ऐड कर लिए जाते हैं, उसको दे दिए जाते हैं। ताम 180 दिनों के अंदर अंदर पार्टीशन को डिसाइड करना होता है। अगर 180 दिन में मुमकिन ना हो तो रेवेन्यू ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर होता है, रेवेन्यू ऑफिसर होता है, उसको वो दरख्वास्त देगा एक्सटेंशन के लिए, तो वो 60 दिन मज़ीद एक्सटेंड वन टाइम के लिए 60 दिन एक्सटेंड कर सकता है।